हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बताने वाला हूं डीसीए और पीजीडीसीए, जिसमें से कि डीसीए में इंटरनेट एंड ई कॉमर्स है, जबकि पीजीडीसीए में इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग है। सेकेंड सेमेस्टर की दोनों बुकें हैं, तो ध्यान से समझना। जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, एक बार और बता दूं, डीसीए और पीजीडीसीए ओके दोनों सेमेस्टर नंबर 2 हैं। कौन सी है बेटा? सेकेंड सेमेस्टर की हैं। और जो बुक है वो इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग है पीजीडीसीए में, और इंटरनेट एंड ई कॉमर्स है किसमें? डीसीए में। तो क्वेश्चन है क्या, और यूनिट नंबर फर्स्ट ध्यान रखना। डीसीए में जो है आपका वो है यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है? डोमेन नेम किसे कहते हैं? क्या बेटा? डोमेन नेम किसे कहते हैं तथा इसके विभिन्न प्रकार के डोमेन नेम को लिखिए। मेन फंडा है आज अपन को डोमेन नेम समझना कि डोमेन नेम एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो मैं सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप देखते बस चलना कि डोमेन नेम होता क्या है। यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं डोमेन नेम का, कि आप अपने फ्रेंड का, यदि मैं बोलता हूं आप अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर याद करो, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनका आपका मोबाइल नंबर से, आपके मोबाइल से एक दूसरे से कांटेक्ट होता है, लेकिन आप उनका मोबाइल नंबर याद करना कठिन होता है, आप उनके नाम से उसको सेव कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी फ्रेंड का मोबाइल नंबर उसके नाम से सेव करते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को अपना डेटा जो पब्लिक को दिखाना होता है उसको इंटरनेट में सेव करते हैं, तो कहां पर करते हैं बेटा? सर्वर में करते हैं। ओके, और यदि मैं बोलता हूं उस सर्वर का नाम क्या है, तो हम अपने नाम से रख लेते हैं, जैसे युवा कंप्यूटर स्टडी। क्या बेटा? युवा कंप्यूटर स्टडी। ध्यान से समझना ये चीज। युवा कंप्यूटर स्टडी में मैं बहुत सारे डीसीए और पीजीडीसीए की क्या वीडियो अपलोड करता हूं, तो उसका जो उस सर्वर का नाम होता है उसी सर्वर के नाम को डोमेन नेम कहते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप अपना डेटा इंटरनेट में सेव करते हैं तो सर्वर में सेव होता है, और वो किस नाम, जो आप सर्वर सेव करते हैं उस सर्वर के नाम को क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन नेम बोलते हैं। यदि मैं बोलता हूं कि आप डोमेन नेम सर्च करोगे तो बहुत सारे डोमेन नेम है, तो आपका जो डेटा स्टोर होता है वह डेटा किस नाम से स्टोर इंटरनेट में होता है, जो आप पब्लिक को शो करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। ये डोमेन नेम को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया है बेटा कि जो ये डोमेन नेम होता है ये क्या होता है। जैसे आप किसी भी फ्रेंड का नंबर सेव करते हैं तो उस फ्रेंड का नंबर याद नहीं करते, उसके नाम से सेव कर लेते हैं। जस्ट इसी प्रकार यदि हम अपने किसी भी प्रकार के डेटा को इंटरनेट में सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए हमें इंटरनेट में जो डेटा सेव करते हैं वो किस नाम से सेव करते हैं, उसके नाम को बोलते हैं बेटा डोमेन नेम। अब यदि अपन एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं इसको, तो ध्यान से समझना। मैंने लिखा HTTPS। ओके, इसके बाद मैं लिखता हूं www डॉट युवा कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा। ओके, इसके बाद मैंने लिख दिया .edu। क्या लिख दिया? edu। तो जो मेरा सर्वर है उस सर्वर का नाम क्या है बेटा? युवा कंप्यूटर। मतलब ये क्या हुआ? डोमेन नेम हुआ। क्या हुआ? डोमेन नेम। और डोमेन नेम करता क्या है एक्चुअली में? यहाँ पर जो डोमेन नेम होता है वो किसी भी, मतलब युवा कंप्यूटर जो वर्ड है इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी हमने डेटा पर अपलोड करके रखा है, तो ये क्या होगा बेटा? डोमेन नेम होगा। क्या होगा? डोमेन नेम होगा। ओके, ये क्या होता है अपना? प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल होता है। थोड़ा लाइट ऑन कर देना है कि ये होता है अपना प्रोटोकॉल। और जो ये अपना होता है ये एक प्रकार की सर्विस होती है। क्या होती है? सर्विस होती है। और जो ये ईडीयू ये होता है इसको बोला जाता है बेटा एक्सटेंशन कोड। क्या होता है? एक्सटेंशन कोड होता है। तो ये सारी चीजें मैं बोलता हूं कि यहां से लेके यहां तक, ये
इसको बोलते हैं अपन डीएनएस। क्या बोलते हैं? डीएनएस। ओके, ये एक प्रकार की संस्था होती है, इसको मैंने दे दिया संस्था, जो क्या करती है, वेब ब्राउजर से किसी भी डेटा को ओपन करने का काम करता है। ओके, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये हमारा क्या होता है, डोमेन नेम। जैसे आप युवा कंप्यूटर किसी भी फ्रेंड का नंबर सेव करते हो तो उसके नाम से सेव करते हो, इसी प्रकार इंटरनेट में कोई भी डेटा स्टोर करना है, हम अपना डेटा और उस डेटा को पब्लिक में शो कराना है, तो जो डेटा स्टोर करेंगे वो किस नाम का डेटा होगा, ओके, उसी को बोलते हैं बेटा डोमेन नेम। ओके, और डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से डोमेन नेम 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो ये डोमेन नेम का पूरा फंडा क्लियर हुआ। यदि नहीं होता है क्लियर तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, वो भी आपके अनुसार। यदि मैं बोलता हूं डोमेन नेम, डोमेन नेम को नाम देने के सिस्टम को, ध्यान रखना, डोमेन नेम के नाम देने के सिस्टम को डीएनएस कहते हैं। ओके, डीएनएस कहते हैं। जैसे आप किसी फ्रेंड का नंबर होता है, उस नंबर को याद नहीं करते, तो नंबर को, किसी भी एक नंबर को उसके फ्रेंड के नाम से सेव करना क्या कहलाता है? डीएनएस। इसी प्रकार इंटरनेट में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वह किस नाम से होता है, उसी को बोलते हैं बेटा डीएनएस। ओके, तो डीएनएस की डेफिनेशन क्या होगी? डोमेन नेम को नाम देने के सिस्टम को क्या बोलेंगे? डीएनएस कहते हैं। ओके, अब जो डोमेन नेम होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझना कौन कौन से। पहला मैं बात करता हूं जेनेरिक डोमेन। क्या? जेनेरिक डोमेन। अब ये जेनेरिक डोमेन क्या होता है, थोड़ा सा इसमें बहुत ही प्रकार के आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट यहां से समझना, डॉट .com। दूसरा पॉइंट की बात करता हूं .edu। ओके, यहां से तीसरा पॉइंट की बात करता हूं .gov। चौथे पॉइंट की बात करता हूं .mil, देख लो MIL। इसके बाद .org। ऐसे बहुत से डोमेन एक्सटेंशन कोड होते हैं जो ये बताते हैं कि आपका डेटा किस डिपार्टमेंट में सेफ है। जैसे मैं अपना डेटा किस में करूंगा? एजुकेशन लाइन में, तो इनका मतलब क्या होता है? .com का मतलब होता है क्या? कमर्शियल, कमर्शियल क्षेत्र में। ओके, क्या? कमर्शियल संस्थानों के लिए, कमर्शियल, कमर्शियल किसके लिए? संस्थानों के लिए। ध्यान रखना, संस्थानों के लिए, कमर्शियल संस्थानों के लिए किसका यूज करते हैं? .com का। बात करते हैं .edu, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। ओके, .gov गवर्नमेंट के क्षेत्र में, आपको दिख ही रहा है कुछ इनके कोडों के रूप में। MLI मतलब मिलिट्री के क्षेत्र में, सैन्य विभाग के क्षेत्र में। और .org मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का यूज होता है नॉट प्रॉफिट के क्षेत्र में, जहां पर लाभ नहीं होता। तो ये एक प्रकार का होता है जेनेरिक डोमेन। इसी का जस्ट दूसरा प्रकार आ जाएगा डोमेन नेम का, वो आ जाता है कंट्री नेम। क्या बेटा? कंट्री नेम। कंट्री नेम क्या होता है? ऐसा डोमेन नेम, कंट्री डोमेन नेम, कंट्री डोमेन नेम, ऐसा डोमेन नेम जो किसी भी देश की पहचान करता है उसको बोलते हैं कंट्री नेम। जैसे .in, ये किसके लिए होता है? इंडिया के लिए। ओके, .in इंडिया के लिए। .us, ओके, ये किसके लिए होगा? ऑस्ट्रेलिया के लिए, साउथ। ओके, तो ये ऐसे बहुत सारे अपने क्या होते हैं? एक्स डोमेन नेम होते हैं जो किसी भी देश की पहचान करते हैं। कौन? कंट्री डोमेन नेम। इसके बाद अगला डोमेन जो नेम होता है वो होता है इनवर्स डोमेन। क्या बेटा? इनवर्स डोमेन। अब ये इनवर्स डोमेन क्या कहलाता है? इनवर्स डोमेन जो होता है किसी एक नाम, ध्यान से समझना, किसी एक नाम के एड्रेस को मैप करने के लिए, मैप करने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा?
इनवर्स डोमेन का। ध्यान रखना, जो मैं आज की बुक पढ़ा रहा, जो आज का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, उस क्वेश्चन में आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलने वाले हैं और 6 नंबर में आपको इतना ही बताना है कि डोमेन नेम किसे कहते हैं, डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं, ओके, और जो प्रकार होते हैं उसका कॉन्सेप्ट देना है और आपको टोटल 6 नंबर मिल जाएंगे, ओके। इसके बाद मैं अगली वीडियो में जो लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, मतलब इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार बताऊंगा। तो मैं अगली वीडियो में सारी चीजें डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।